सूरज ढल रहा था। आसमान रंग बिरंगे रंगों से सराबोर हो गया था। पक्षी अपने घरों को लौट रहे थे। शांत वातावरण में एक अजीब सी शांति थी जो मन को भा रही थी, पर यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी, जैसे किसी ने इसे भुला दिया हो। इसकी टूटी खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे इसके भयानक अतीत की कहानी कहते हैं। हवा तेज होने लगी, पेड़ सरसराने लगे। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और अंधेरा छा गया था। हवेली और भी डरावनी लग रही थी, जैसे किसी गांव वाले इस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे, जिनमें से कुछ तो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। रात गहराते गई और हवा के साथ अजीब आवाजें आने लगी। कभी खिड़कियों का हिलना, कभी दरवाजों का चरमराना। ऐसा लग रहा था मानो हवेली के अंदर कोई छिपा है, कोई ऐसा जो नहीं चाहता था कि कोई उसके करीब आए। पर आज रात कोई हवेली के करीब आ ही रहा था। अमित एक युवा लेखक जो अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था। वह एक अनोखी कहानी की तलाश में था। भूतिया कहानियों में उसकी गहरी रुचि थी। उसे हमेशा से रहस्यमयी घटनाओं ने आकर्षित किया था। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना था। यह हवेली कई कहानियों का केंद्र थी। वे कहते थे कि यहां एक जमींदार रहता था जिसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। अमित को यकीन नहीं था, लेकिन वह सच्चाई जानना चाहता था। पर आज रात उसे इस हवेली के राज्य से पर्दा उठाना था। क्या वह सच्चाई का सामना कर पाएगा? हवेली का दरवाजा अचानक हवा के झोंके से चरमराते हुए खुल गया। अमित ने एक कदम अंदर रखा। अंदर अंधेरा और उमस थी। हवा में धूल और सड़ती लकड़ी की गंध थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र अमित को घूर रहे थे। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, पर वह पीछे हटने वाला नहीं था। अमित ने अपने बैग से एक टॉर्च निकाला और हवेली के अंदर जाने लगा। हर कमरा खाली और वीरान था, पर एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अमित ने धक्का दिया, पर दरवाजा नहीं खुला। उसे अपनी धड़कनें तेज होती हुई महसूस हुई। उस कमरे के अंदर क्या था? अमित ने खिड़की से झांकने की कोशिश की। खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती इसे तोड़ा हो। अमित ने फैसला किया कि वह कमरे के अंदर जाएगा। उसने एक पत्थर उठाया और खिड़की के शीशे पर दे मारा। शीशे के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। अंदर एक मेज पर रखी एक पुरानी धूल से ढकी डायरी थी। यह डायरी बहुत रहस्यमयी लग रही थी। अमित ने धीरे धीरे डायरी खोली और पढ़ने लगा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। डायरी उस जमींदार की पत्नी की थी। उसकी तस्वीरें भी डायरी में थी। उसने लिखा था कि कैसे उसका पति एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित था। यह बीमारी बहुत ही भयानक थी और कैसे गांव वालों ने उसे मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वे बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें भी यह बीमारी न लग जाए। यह डर उनके दिलों में गहराई तक बैठ गया था। डायरी में आगे लिखा था कि जमींदार की पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली थी। तांत्रिक ने जमींदार की आत्मा को हवेली से बांध दिया था ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके।
अमित ने धीरे धीरे डायरी बंद कर दी। उसे समझ आ गया था कि हवेली में जो भी हो रहा था उसके पीछे जमींदार की आत्मा का हाथ था। वह हवेली से बाहर भागा। उसे एहसास हुआ कि कुछ कहानियां अनकही ही रहनी चाहिए।